हेलो, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 का हम लोग गणित देख रहे थे। उसमें किन्हीं छात्र का कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। 9 का बी ना? चलिए देखिए 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। ये दिया गया है आपका a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बात नहीं कीजिए, साइन a बराबर a और है आपका साइन b बराबर b। तो सिद्ध करना है tan a बराबर a बटा b। यहाँ ध्यान दीजिए, तो सिद्ध करना है कि tan a बराबर a बटा b। ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। चलिए देखिए, ये आपका LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा, ठीक है। अब LHS से बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। LHS में हमारा है tan a, और देखिए tan a बराबर जो होगा वो आपका होगा साइन a और बटा कॉस a। अब हालांकि हमको a बटा b के रूप में लाना है, तो थोड़ा सा यहाँ से हम इसको अलग करेंगे। ओहो, पूरा हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ से आपको कुछ a और b की वैल्यू निकालना होगा। चलिए देखिए, यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, b। या तो फिर अगर हम b निकालना चाहेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, a। किसी एक को यूज कर लेंगे। क्लियर है? LHS से चल रहे हैं। LHS में tan a बराबर tan a होता है, और tan a बराबर क्या होगा, साइन a बटा कॉस a होता है, ठीक है। tan a बराबर क्या होता है, साइन a बटा कॉस a। देखिए ये आइडेंटिटी का फार्मूला है जो एक्सरसाइज 4 में आपको मिलेगा। साइन a, अब साइन a की वैल्यू आपका दिया गया है a। साइन a की वैल्यू कितना है, a दिया हुआ है, लेकिन कॉस a नहीं है, यहाँ कॉस b है, साइन b है। तब इसको क्या करेंगे, चेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ साइन a जैसे है वैसे रहने दीजिए, चेंज किसको करेंगे, कॉस a को करेंगे, क्योंकि हमको साइन a बराबर a दिया हुआ है, लेकिन यहाँ है कॉस a, जबकि यहाँ साइन b का वैल्यू साइन b में है। तो साइन b में कन्वर्ट करने के लिए कॉस 90 माइनस, अब यहाँ देखिए a की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस b। यहाँ देखो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा साइन a और बटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, b। अब साइन a की वैल्यू कितना है, a, और साइन b की वैल्यू कितना है, b। RHS ये लाना था। देखिए कितना आसान था, नहीं समझे, समझ नहीं आया, आ गया। हाँ बोलिए। ये देखिए ये कॉस a है, हमको लाना है RHS में a बटा b, जबकि अगर हम b रखते हैं तो b की वैल्यू जो है वो साइन में है। यहाँ देखो साइन में न है, जबकि यहाँ कॉस में दिख रहा है। अगर इसमें रखते b की वैल्यू तो यहाँ a न है, यहाँ b है। समझना है? तो एंगल को वहाँ से चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ a का निकाल लेना है और b का, किसी एक का निकाल लो। तो साइन कॉस, जैसे साइन a का वैल्यू हमको दिख रहा है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जो नहीं दिख रहा है उसी को छेड़छाड़ करना है। कॉस a नहीं दिख रहा है तो कॉस a को, कॉस a की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस, a की जगह पे क्या रखेंगे, 90 माइनस b। 90 माइनस b रख दिए, साइन a जैसे वैसे रख लेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, b है। अब देखिए साइन a की वैल्यू है आपका a लिख दिए, और साइन b का वैल्यू कितना है, साइन b का वैल्यू b है। RHS में यही लाना था, a बटा b। और कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट चले, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, 9 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्या है, सेम सवाल इसमें भी वही है कि दिखाइए कि साइन 50 प्लस थीटा और माइनस कॉस 40 माइनस थीटा बराबर 0 होगा। 9 का तीसरा प्रश्न, देखिए एक को छोड़ना है तो एक को तोड़ देना है। 9 का दूसरा ना, सेकंड का दूसरा क्या है, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन साइन 50 प्लस थीटा, 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस
40 डिग्री माइनस थीटा बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब बराबर का लेफ्ट साइड है तो LHS होगा और बराबर का राइट साइड RHS होगा। अब चलेंगे हम LHS से, ये भी बहुत आसान था। देखिए अब LHS से, LHS में देखो जैसे तुम लोग टेस्ट देते हो ना, टेस्ट में कॉपी आप लोगों को काफ़ी गंदा लिखा हुआ था। हम जब बोर्ड पे बनाते हैं वैसा तुम लोग करते ही नहीं हो, ठीक है। हमको कॉपी चेक करने में काफ़ी मूड खराब हो जाता है। अब देखिए किसी एक को तोड़ेंगे, हमको लाना है 0, तो 0 लाने के लिए सब एक फॉर्मेट में ले जाना होगा। चाहे तो आप साइन में ला दो या तो फिर कॉस में ला दो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तब करें कैसे, बोलिए किसको कर दे, साइन या कॉस? साइन में। अगर देखिए साइन में लाना चाहते हैं सबको तो कॉस को तोड़ना पड़ेगा, अगर कॉस में लाना चाहते हैं तो साइन को तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो देखो साइन 50 डिग्री और प्लस ये रहा थीटा माइनस, ये कॉस 40 माइनस थीटा तभी आएगा जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कॉस 90 कॉस 90 माइनस 40 प्लस थीटा। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट क्यों दिया गया, ये आपका 40 माइनस थीटा, 1 मिनट, 40 माइनस थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 40 माइनस थीटा जो कर कॉस जैसे वैसे रहेंगे, रहने देंगे, हमको लाना है साइन में ना। तो 90 में से ये एंगल, ये देखिए एंगल जो है ये वाला पूरा है बाबू, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे ये पूरा दिख रहा है, ये थीटा के जगह पे ये पूरा दिख रहा है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरा एंगल है 40 माइनस थीटा, या इसके लिए पूरा एंगल है 50 प्लस थीटा। क्लियर है? तो इसका जो एंगल पूरा है वो एंगल को घटाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे ये वाला पूरा ना है तो ये वाला पूरा को घटा लिए, 40 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, 40 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे कैसे बढ़ाओगे, तो साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। अच्छा 1 मिनट, ये 40, कोई बात नहीं चलो रहने दो, आगे चल करके हम चेंज करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, कॉस, ठीक है, 90 माइनस 40 और ये रहेगा क्या 50, ठीक है। रुक जाइए, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर साइन में तो आएगा नहीं ना, रुको 1 मिनट, हमको फिर उल्टा लेना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा 50 और प्लस थीटा आएगा ना साइन में। 1 मिनट रुक जाइए, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ देखो 1 मिनट, यहाँ समझना है, कन्फ्यूजन वाला स्थिति बनेगा। यहाँ देखिए साइन 90 में से थीटा घटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब जी ये जैसे साइन है वैसे साइन रहने दीजिए। अब देखो यहाँ साइन 50 और प्लस थीटा माइनस, साइन ये जैसे है वैसे रहेगा, और 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 और प्लस थीटा। अब जरा देखिए ये जैसा है वैसा ये भी है, नहीं है? अरे जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है, तो इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा 0, और RHS में क्या 0 ही लाना था, क्या माइनस, ये बोर्ड मास नहीं जानते हो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 40 में ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कब हटता है जब माइनस गुना होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, नहीं समझ आया, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 तक में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 बना लिया था, सब लोग का हो गया ना पूरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो आपका ऊपर से उछाल मारेगा फिर। 12 का पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो पीछे से पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं, एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 प्लेलिस्ट में आपका वीडियो बना हुआ है, वहाँ जा करके आप अच्छे से देखिए, पहले थ्योरी पार्ट को कवर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, तब ये जल्दी से समझ में आएगा। और नहीं तो पता चला कि चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा, टॉपिक समाप्त होता चला जाएगा, आप पीछे छूटते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, आपका साइन 3a बराबर, बहुत भी क्वेश्चन है ये, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए, जबकि कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ देखिए इसमें आपको क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन के रूप में डाला है कि ये जो दिया जा रहा है ना, बात नहीं कीजिए, जहाँ लिखा है कि 3a एक न्यून कोण है,
जहाँ 3a एक क्या है, न्यून कोण है। अच्छा, न्यून कोण आप सब लोग जानते हो, न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 90 से ये क्या है, न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण, जो 90 से छोटा हो। थीटा का मान जो है 90 से छोटा है। छोटा बड़ा का बहुत हम बता चुके हैं। जिधर का मुंह बंद वो छोटा, जिधर का मुंह खुला वो बड़ा। ठीक है, पीछे वाला लाइन सुधर जाओ, नहीं तो जूता खुल जाएगा पर। ठीक है, अब देखिए, चलो इसको लिख लेना दो पहले, उसके बाद हटाएंगे। न्यून कोण है, और फिर क्या कहा है? न्यून कोण है तो क्या निकालना है? ए का मान ज्ञात करना। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, एग्जाम में एकदम पूछने का चांसेस ज़्यादा रहेगा 2 नंबर में। और इसको भी हम 2 तरीके से बनाएंगे ताकि कन्फ्यूजन आपको कहीं पे दिखे नहीं। चलिए देखिए, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, क्लियर है। अब चलिए देखिए, इसमें कहा है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण है। तो a का मान बताइए। देखिए 3a एक न्यून कोण कहने का मतलब क्या है ना, कि ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये 3a, ये एक न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण कहने का मतलब क्या है ना, कि 90 डिग्री से वो क्या है, छोटा है। कौन? 3a। 3a जो है वो न्यून कोण है, यानी कि a का जो मान आएगा, आपका जो आंसर आएगा, और आंसर से आप 3a का जो मान आएगा उसको 3 से गुना कीजिएगा तो 90 से छोटा ही होगा। आप आंसर चेक कर लो पहले कि कितना है, उसको 3 से गुना करके देखो, 90 से छोटा आएगा, है ना। चलिए देखिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आप उतारते वक्त ऐसे मत करोगे, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्लियर है? या चलो इसको बाद में करेंगे, ठीक है, हम दिखाएंगे इसको बनाने के बाद। जो एक न्यून कोण है, अभी फिलहाल इतना समझिए कि 3a एक न्यून कोण है। अब इसको बनाया कैसे जाए, तो बनाने के लिए हम 2 तरीके का यूज करेंगे। अब दोनों तरीका में से जो अच्छा लगेगा वो आप रख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बता रहे हैं ऐसे और कहीं एग्जाम्पल में आप दूसरे तरीके देख ले, या कोई दूसरे तरीके से आपने सीख लिया तो कन्फ्यूजन हो सकता है। चलो देखो, हम पहला तरीका से बना रहे हैं, साइन 3a जैसे वैसे रहने देंगे। हम इस तरफ वाले को ब्रेक करेंगे, और इस वाले को, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको a की वैल्यू चाहिए ना, तो a की वैल्यू निकालने के लिए साइन से साइन हटाना पड़ेगा। तो साइन से साइन तभी कट सकता है जब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा तभी आएगा, कॉस a माइनस 26 तभी आएगा जब साइन 90 डिग्री में से हम a माइनस 26 डिग्री को घटाएंगे। अभी ऐसा ही क्वेश्चन था, एक सवाल था ना, यहाँ हो जाएगा साइन 3a। देखिए जब बीच में बराबर हो तो यहाँ पे या का चिन्ह देना चाहिए, क्लियर है। ये साइन जैसे वैसे रहने दीजिए, ये 90 है माइनस, ये ब्रैकेट हटाओ बीच वाला, तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस 26 डिग्री। अब ये जो आपका होगा साइन 3a बराबर साइन 90 और 26, तो ये हो जाएगा 6 और 9 2 11, 116 होगा। क्या होगा ना। अब देखिए ये साइन से साइन ऑटोमेटिक हट जाता है, आपको पहले बताया जा चुका था कि काटना नहीं है, सिर्फ मन में डिलीट करना है, क्लियर है। तब तो यहाँ से जो हमारा जो निकल करके आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 3a बचेगा। ये साइन से साइन ऑटोमेटिक कट जाता है लेकिन काटना नहीं है। अब ये सिर्फ बच गया हमारा 116 और माइनस a। अब यहाँ से अलजेब्रा सबको आता होगा। अलजेब्रा का मतलब जो एक जिसका मान निकालना हो वो अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। यानी 3a का पार्टनर कौन है? a, लेकिन बराबर को उस तरफ है माइनस में, जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस में, तब यहाँ हो जाएगा 3a माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस होगा, ये होगा 116 डिग्री, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 3a और 1a 4a बराबर 116 डिग्री। अब इसको जब काटेगा 4 दूना के 8 12, 3 बार में तो कटेगा नहीं, इसमें बचा कितना 3 36, 9 चौके 36, यानी कि a का वैल्यू जो आया वो कितना डिग्री आया 29 डिग्री। अब थोड़ा सा अब हम आपको समझाते हैं कि 3a एक न्यून कोण कैसे था। अब जो 29 डिग्री आया है, अब जरा इसमें आप रख करके देखिए, ये क्या था तो न्यून कोण था। न्यून कोण कहने का मतलब थीटा का वैल्यू जो है, यानी कि 3a का जो वैल्यू है वो 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसमें जब आप मान रखेंगे 3a का मान 29 डिग्री, तो 29 9 तिया 27 और 3 दूना 6 2 8,
ये 90 से बड़ा है या छोटा है 87? 90 से छोटा है कि नहीं है? तो वही कह रहा था कि 3a क्या है, एक न्यून कोण है, यानी कि 90 से छोटा होगा। तो जो हमारा a का मान आया, अगर हम 3a में रख करके देख लें तो 90 से छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। क्लियर है? a का मान कितना आ गया? 29 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से बनाएंगे। एक दूसरा तरीका भी है जो इससे शॉर्ट मेथड में आपको दिखाई देगा, वो कैसे देखिए। इसका दूसरा रूप बता दे? चलो देखो, तब ऊपर बढ़ा देते हैं या चलो इस 1 मिनट इसको इस तरफ कर दे रहे हैं, है ना। चलिए दूसरे तरीका देखिए, इसी का सेकेंड मेथड हम बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। 3a न्यून कोण है, a का मान निकालना है। हम इस तरफ वाले को ब्रेक किए थे, अब हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट तरफ वाले को ब्रेक करेंगे, उस वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। sin 3a है, sin 3a तभी आएगा जब हम यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a। नहीं समझ में आया? cos 90 माइनस 3a लिखेंगे तो sin 3a आएगा। अरे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। थीटा के जगह पे, एंगल के जगह पे क्या है? 3a है। क्लियर है? बाकी ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, a माइनस 26 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से आपका देखिए cos से cos ऑटोमेटिक हटेगा। अब जब cos से cos ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचेगा 90 माइनस 3a और यहाँ बचेगा a माइनस 26 डिग्री। अब जाति जाति को एक तरफ, यानी पार्टनर अपना बनाएगा जोड़ा अलग अलग, है ना। 90 है, ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस, ये a है, ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस। कोई दिक्कत? 90 और 26 6 हो गया, 9 2 11 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 4a हो गया। अब यहाँ से भी ये कटेगा कितना बार में? 29 बार में, यानी कि a का जो मान आया वो कितना आया? 29 डिग्री आया। तो क्या समस्या है इसमें? अब थोड़ा इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों का तरीका अलग है। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हो या तो फिर ऐसे बना सकते हो। ऐसे ठीक है, ऐसे खराब है? हालांकि इससे ये आसान है ना। इससे ये वाला क्या है? आसान है। आपको जो अच्छा लगे रखिएगा, बाकी हमको लौटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अब बना लोगे क्या? ये प्रश्न कहाँ गया? ये था ना। अच्छा, एक पेज खाली है ना ये, चलो इसी में कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूरा बना लोगे? अरे 12 का क्वेश्चन सब ऐसे ही है, आप देख लीजिए, सारा क्वेश्चन वैसे ही है। बनाइए, उसके बाद तो फिर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा? बन जाएगा 13 भी? अरे देखो ना यार, एक मिनट हल्ला नहीं करो, शांत रहिए। 70 और 20 एक चीज याद रखिएगा, देखिए आसान तरीका के लिए आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हम लिख दे रहे हैं आपके लिए एक की पॉइंट जो आपको हमेशा मददगार साबित होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर 1 होगा। cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 बराबर भी 1 होगा। sec थीटा 1 इंटू cosec थीटा 2 बराबर भी 1 होगा। ये 1 तभी हो सकता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ये तभी हो सकता है 1 जब दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा। हम लोगों ने ये भी देखा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्लियर है, 1 तभी होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। ये भी 1 होगा। सेम यहाँ थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है, यानी यहाँ एंगल अलग अलग रहेगा तो भी 1 होगा, तब जब दोनों को एंगल को जोड़ने से 90 आए। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, इसको हटा रहे हैं,
आप अपना वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो फिर दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। चलो देखो, तो ये जो आपका दिख रहा है क्वेश्चन 70 और 20 कितना हो जाएगा? 70 20 90, तो एक आ जाएगा 70 20। अब देखिए ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जैसे ही देखेंगे कि θ1 θ2 दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है, हमेशा क्या मारेंगे? एक मारेंगे। क्लियर है? याद रहेगा? क्लियर है? तो बना दे उसको, बना लोगे? अरे यार रफली करने की कोई ज़रूरत है, देख लो 1 मिनट देख लो। 70 डिग्री है और सेक क्या है? 20 डिग्री है, बराबर 1 लाना है। ठीक है, तो साइन 70 ना है जी, साइन 70 इंटू सेक है, तो साइन को आप कन्वर्ट कर लो कॉस में, या सेक का कन्वर्ट कर लो कॉसेक में। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है? अगर मान लिया जाए कि साइन यहाँ 90 माइनस 20 करोगे तो 70 आएगा, और ये क्या हो जाएगा? सेक 20। LHS से चल लेना। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस, और इंटू का हो जाएगा सेक। अब देखो जरा याद करना, तादात्म्य में पढ़ा चुके हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का होता है 1 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? पढ़ाए हैं? वही तो है, एक हो जाएगा। क्लियर है? बन जाएगा। आगे देखिए, चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसा ही प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 16, देखिए तादात्म्य का कहीं कहीं पे इसका यूज होगा। देखिए थोड़ा सा पगला है इसका जो राइटर है, से रियलिटी बोल रहे हैं, इसको क्रमबद्ध तरीके से देना चाहिए कि हमको पहले कौन सा पढ़ाना है। नहीं समझे? पहले इसमें उठपटांग, हालांकि प्रकाशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन राइटर थोड़ा बहुत इसमें गलती किया है। गलती क्या किया है कि जो टॉपिक दिया है, अब इस टॉपिक में ई वाला जो टॉपिक है जो चल रहा है आपका एक्सरसाइज 8.3, अब 8.3 में जो है पहले आपको देना चाहिए वो वाला तादात्म्य वाला, तब ये देना चाहिए। आप इसी टॉपिक को भांति भर में देखिएगा तो उसका क्रमवार काफ़ी अच्छा है। पहले रेशियो पढ़ाया है, उसके बाद एंगल वाला जो है 30 डिग्री 40 60 डिग्री, उसके बाद जो है से आइडेंटिटी पढ़ाया है, लास्ट में इसको बताया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अटर पटर कर दिया है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। ठीक, अच्छा अटर पटर नहीं समझ में आया? अब बोलो कौन सा क्वेश्चन? 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, काफी फॉन्ट बड़ा है, बात नहीं कीजिए। चलो देखो क्या है 14 में, साइन 90 माइनस थीटा। बात नहीं कीजिए, आपको बार बार बोल रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा और इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इधर हमको सिद्ध करना है ना, सत्यापित करना है। चलो देखो अब चलेंगे हम LHS से। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज होगा, तो कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। पर जिनको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार आपको हम बोल रहे हैं कि पीछे वाला वीडियो पूरा जा करके देखिए, तभी समझ में आएगा, और नहीं तो ऊपर से यूँ निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू, इसलिए क्लास स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। आप थोड़ा याद कीजिए आइडेंटिटी को, हम एक बार फिर से एक बार दोहरा रहे हैं। क्लियर है? शॉर्ट में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई हल्ला नहीं करेगा, डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर लिखना छोड़ देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ से साइन निकालेंगे 1 माइनस अंडर रूट, यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर यहाँ से कॉस निकालेंगे 1 माइनस, ये करवा दिए थे। दूसरा क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर सेक थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस, देख रहे हैं फर्स्ट वाले बेंच काफ़ी हल्ला कर रहा है तुम लोग। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन
थीटा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये करवा दिए थे। आगे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कॉसेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अगर यहाँ से तुम निकालना चाहोगे क्या कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, तो कॉट स्क्वायर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। क्लियर है? अभी कितने हुए? 3 हुए ना। चलिए देखिए अगला है सेक टेन हो गया, कॉसेक कॉट हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर साइन निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉसेक। अगर यहाँ से कॉसेक निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन। क्लियर है? आगे देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। अगर यहाँ से टैन निकालना चाहेंगे तो 1 बटा का हो जाएगा कॉट। अगर कॉट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा टैन। क्लियर है? और देखिए इसके बाद क्या था सेक इंटू कॉस थीटा बराबर भी क्या होता है 1। तो सेक बराबर क्या 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस। कॉस बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक। ठीक है? उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद था टैन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या था कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा यहाँ से एक और फार्मूला बताया गया था साइन थीटा बराबर टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से भी एक और बताया गया था कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ये तादात्म्य का फार्मूला हम पढ़ा चुके। क्लियर है? अब इसी का यूज कहीं कहीं पे आएगा। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा पेज बढ़ गया क्या। अब देखो टैन थीटा बराबर, ध्यान दीजिए इधर, ये कॉस थीटा जैसे है वैसे रहने दीजिए इंटू हमको लाना है साइन में ना। देखिए साइन में लाना है तो हम किसको तोड़ेंगे कि साइन में आएगा। क्लियर है? तो कॉस थीटा टैन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस से कॉस कटा तो बचा क्या, ये रहा आपका RHS। ये लाना था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 14। तो कहीं कहीं पे आपका तादात्म्य का यूज किया है। क्लियर है? अब चलिए देखिए माइनस में है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ है। अब रहने देते हैं, है ना। तो लगभग आपने क्वेश्चन कहाँ तक देखा थोड़ा सा एक बार हम भी देख लें ताकि हमको भी याद रहे कहाँ तक हुआ है। बड़ा नहीं हो रहा है। चलिए देखिए तो आपका जो प्रश्न बनेगा यहाँ देखिए ये हो गया 15 बनेगा। 27 और 63 जोड़ने से क्या आएगा 90 का वैल्यू 1। क्लियर है? अब यहाँ देखो ये भी बनेगा, ये थोड़ा VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? उसके बाद 17 18 19 जो भी बनेगा बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर तो हम है ही। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।